चलिए, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, जेडीबीसी। क्या है जेडीबीसी? जेडीबीसी। जेडीबीसी मतलब कि जेडीबीसी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं पहले तो। जेडीबीसी है क्या? जेडीबीसी में बेसिकली अगर आपको जेडीबीसी सीखना है, जेडीबीसी एक टॉपिक है। जावा में क्या होता है कि दो चीजें बहुत दिमाग में अगर रखोगे तो जावा सीखोगे आप। पहली चीज क्या है कि हमको ऊप्स के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? जी। ऊप्स के उप्स के कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट। 6 कंसेप्ट होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और उसके लिए इनके जी। पास एपीआईज अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? एपीआईज। जी। एपीआई। एपीआईज मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई मतलब जी। जेएसएल। जेएसएल मतलब जावा जी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मतलब कि प्री जी। डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस अवेलेबल है आपको। किसमें? पैकेजेस में। इन जी। पैकेजेस का यूज करना है आपको अपनी अपनी एप्लीकेशन, अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। और इनको बनाने के लिए आप यूज करोगे ऊप्स को। मतलब दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। एक तो एपीआई सीखना है आपको, हर टॉपिक मतलब एक नई एपीआई। जैसे मैं आईओ की बात करता हूँ तो जी। आईओ एक टॉपिक है, तो आईओ एक पैकेज भी है साथ में। तो आईओ की पैकेज सीख जी। रहे हो ना आप। आईओ की ढेर सारी क्लासेस इंटरफेसेस अवेलेबल, उनको सीख रहे हो आप। जब भी आप कोई नया टॉपिक जी। सीखते हो, जैसे एडब्ल्यूटी सीख रहे हो, जैसे स्विंग सीख रहे हो, जैसे जी। आरएमआई सीख रहे हो, जैसे नेटवर्किंग सीख रहे हो, तो डॉट नेट, जावा डॉट नेट पैकेज, जावा आईओ पैकेज, जावा एडब्ल्यूटी पैकेज, जावा स्विंग पैकेज। तो हर टॉपिक मतलब हर एपीआई। समझ में आ रही बात आपको? जी। तो इसी तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं जेडीबीसी, जेडीबीसी एक एडवांस जावा का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जैसे जावा सीखते हैं, तो जावा की डेटाबेस से कनेक्टिविटी बगैर वो एप्लीकेशन बेकार है। और हम जो जितनी भी चीजें सीख रहे हैं उनको यूजफुल होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम कोई प्रोजेक्ट बना नहीं पाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे। तो अगर हमको कोई एप्लीकेशन कंप्लीटली बनानी है तो उसमें बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का होना जरूरी है। बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का होना जरूरी है। बैक एंड है डेटाबेस, जी। ठीक है, और ये फ्रंट एंड जावा। तो जी। जावा के केस में कनेक्टिविटी के लिए जो एपीआई यूज होती है, जिसकी मैं भी बात कर रहा था, जी। जो एक पूरा का पूरा जी। टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम क्या, जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या है? एक एपीआई है। जेडीबीसी क्या है? एक एपीआई। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इज ए जावा एपीआई जी। दैट कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा, डेटाबेस आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं। नेटवर्क मॉडल, जी। हायरार्चिकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल जो होता है वो आरडीबीएमएस पे बेस्ड होता है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल, रिलेशन मतलब टेबल। तो जो भी डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस होगा, मतलब जो कोर्ट के रूल को फॉलो करेगा, 12-13 रूल जो उसके होते हैं उसको फॉलो करेगा, वो आरडीबीएमएस है। जैसे माई सीक्वल, एसक्यूएल सर्वर, कोई भी दुनिया का और डाटाबेस अभी तक पूरी तरह से आरडीबीएमएस को फॉलो नहीं करता, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो नहीं करता, मतलब कोड के रूल को जी। फॉलो नहीं करता। प्योर आरडीबीएमएस नहीं है। फिर भी जी। पार्शियली सही। हम जो डेटाबेस अवेलेबल है हमारे पास में, वो माई सीक्वल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, सीबेस है। ये डेटाबेस है। इन डेटाबेस से कनेक्टिविटी अगर हमारे फ्रंट एंड को करना है, हमारी लैंग्वेज को करना है, जी। तो हमको जी। यूज करना पड़ती है एक कनेक्टिविटी एपीआई, जिसका नाम क्या है? जेडीबीसी एपीआई। जेडीबीसी एपीआई जी। है बेसिकली। जेडीबीसी क्या है? अन्य टॉपिक की तरह ये भी एक एपीआई है, जिसमें कुछ क्लासेस इंटरफेसेस होंगे। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर अगर मैं ऐसा बोलूं कि इंटरफेस ही इंटरफेस है। ठीक है, मुश्किल से एक आध दो क्लासेस मिलती हैं जो बहुत ज्यादा काम में आती है। बाकी सारी चीजें इंटरफेस ही इंटरफेस है। मतलब अगर मुझे जेडीबीसी सीखना है तो मुझे इंटरफेस का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटरफेस ही इंटरफेस है इसके अंदर। अगर इंटरफेस का कंसेप्ट जी। नहीं आता तो आपको जेडीबीसी जी। समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो पहले मैं आता हूँ प्री इंटरफेस रिक्वेस्ट। बहुत अच्छे से आता है। हाँ, अच्छी बात है, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं प्री जी। रिक्वेस्टी की बात कर रहा हूँ। प्री रिक्वेस्टी मतलब कि पहले से आपको क्या आना चाहिए। एसक्यूएल क्वेरीज में जी। लास्ट लेक्चर में आपको एसक्यूएल क्वेरीज थोड़ी बता चुका हूँ। ठीक है, जी। जी। मतलब थोड़ी उतनी ही जी। जरूरत है, 10-15 क्वेरीज आपको आना चाहिए बीइंग ए फ्रंट एंड डेवलपर। दूसरी चीज, आपको जी। कोर जावा आना चाहिए, जो कि आपको आता है, मान के चल रहे अपन। मैं एसक्यूएल क्वेरी में जी। मुझे डाउट था तो मैंने आपको पढ़ा दिया। कोर कोर जावा की आपकी जवाबदारी, आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं तब बता दूंगा आपको। ठीक है। अब जी। कोर जावा में भी जी। क्या, मैंने इंटरफेस का कंसेप्ट अभी से बता दिया, आपको लगेगा। ठीक है। अच्छा, जी। सबसे पहली जी। चीज, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो आपके टॉपिक के आपको फुल फॉर्म नहीं पता हो, या उसकी डेफिनेशन नहीं पता हो, ठीक है, या उसका लेटेस्ट वर्जन नहीं पता हो। कई बार बंदे के साथ जी। चोट ये होती है कि उससे एक वर्जन पूछ लेते हैं और वो बता नहीं पाता, उसको घर भेज देते हैं। अब जिसमें कि वर्जन से तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बंदे में नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है।
पर सही वो है। होता है ऐसा सही उसके है। साथ में कि उससे पूछा आपका लेटेस्ट वर्जन क्या, आपको नहीं पता, वो घर भेज देते हैं। ठीक है, इतने में जी कॉन्फिडेंस की बैंड बच जाती है। तो लेटेस्ट वर्जन जी 4.0 है जेडीबीसी का। दूसरा जावा जी। डाटाबेस कनेक्टिविटी, इसका फुल फॉर्म है। जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? जावा जावा डेट। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, जावा और डाटाबेस की कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? जेडीबीसी बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और बेसिकली इसको बोलते हैं इट इज अ सेट ऑफ इंटरफेस, जो मेरे हिसाब से गलत डेफिनेशन, इसकी गलत बात हुई, क्योंकि इंटरफेस नहीं, इसके अंदर क्लासेस भी होती हैं, बट मोस्टली इंटरफेसेस होते हैं, इसलिए अपन इस तरह की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मैं आता हूँ, ये तो अपने को टेबुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए एपीआई है, जावा डॉट एसक्यूएल उसका नाम है। अब ऐसा नहीं हो सकता जावा डॉट जेडीबीसी, जेडीबीसी नाम की कोई एपीआई नहीं है। जेडीबीसी एपीआई मतलब जेडीबीसी एपीआई हम बोल रहे हैं, पर पैकेज कौन सा है इसका? जावा डॉट एसक्यूएल। कौन सा पैकेज है? जावा डॉट एसक्यूएल। उसके जावा अंदर डॉट। सारी क्लासेस इंटरफेसेस है। मैंने आपको बोला कि जावा को सीखने का इजी तरीका ये है कि दिमाग में बिठा लो कि हमको जावा के 6 फीचर्स इंप्लीमेंट करने थ्रू एपीआई, जो उनकी अवेलेबल है आरटी डॉट जार के अंदर। ठीक है, आरटी डॉट जार के अंदर एपीआईज अवेलेबल है, मतलब पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल, उनकी स्टडी करना है। हर टॉपिक मतलब नया पैकेज। तो ऐसी जेडीबीसी एपीआई है, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के काम में आती है। वहां से डाटा क्रड ऑपरेशन, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की आत्मा होते हैं, किसी भी जी प्रोजेक्ट की आत्मा क्या होता है? क्रड ऑपरेशन, क्रिएट रिट्राइव अपडेट डिलीट, क्रिएट रिट्राइव अपडेट डिलीट। इसको परफॉर्म करने के लिए जेडीबीसी एपीआई का यूज करते हैं। आगे जाके ये हाइबरनेट का रूप ले लेगा, मतलब हाइबरनेट जेडीबीसी को इम्प्लीमेंट करेगा, और जेडीबीसी किसको इम्प्लीमेंट करता है? एसक्यूएल क्वेरीज को। क्लियर है? तो जी जेडीबीसी वर्क्स विद जावा ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो विंडोज पे भी काम करता है, मैक पे भी काम करता है, लाइनक्स पे भी काम करता है। तो जेडीबीसी भी जावा बेस्ड है, इसलिए ये भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा की जो खूबसूरतियां जावा में है, वही खूबसूरतियां किसमें है? जेडीबीसी में, क्योंकि जेडीबीसी इज नथिंग बट अ जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। बात आ गई समझ में? यहाँ तक कोई समस्या है क्या आपको? सर वो क्रड वाला क्या बता रहे थे? क्रड क्या होता है? क्रड किसी भी प्रोजेक्ट की आत्मा होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जी आपको प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट सीखना है, तो 5 फंक्शनलिटी कॉमन होती है। लॉग इन लॉग आउट तो होता जी ही है हर एप्लीकेशन में। दूसरा उसमें होता है जी डाटाबेस से डाटा को, डाटाबेस में टेबल को क्रिएट करना, डाटाबेस में डाटा को डालना, इंसर्ट करना, उसको बोलते हैं जी क्रिएट करना। और उसमें से जी रिट्राइव करना, क्रड रिट्राइव करना मतलब डाटा को निकालना, एक्सेस करना। जैसे सपोज करो जी एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉय की टेबल अगर मुझे जी यहाँ पे दिखानी है, तो मुझे डेटा में से डाटा निकाल कर लाना पड़ेगा, रिट्राइव करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं जी रिट्राइव करना। क्रड मतलब, सी मतलब क्रिएट करना, मतलब इसमें डाटा इंसर्ट करना डेटाबेस में। जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जी तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म काय में जाता जी है? टेबल में जाता है। ऐसे ही डाटा निकाल के जी लाना, उसको बोलते हैं रिट्राइव करना। और ऐसे ही उसका कभी जैसे जी एड्रेस चेंज हुआ, उसका फोन नंबर चेंज जी हुआ, कोई भी उसका मेल आईडी चेंज हुआ, तो ऐसे में उसका रिकॉर्ड भी चेंज करना, उसको बोलते हैं अपडेट करना। और कभी कभी क्या होता है, वो बंदा भगवान को प्यारा हो जाता है, तो ऐसे केस में उसका डाटाबेस में से डाटा डाटा डिलीट भी करना होता है। बात समझ में आ गई क्या आपको? आगे सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पे चलता हूँ। हिस्ट्री पे चलता हूँ। जी ये चीजें मैं, जब मैं उस पर पढ़ाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना होती है। कब जैसे मैंने कुछ जी सेव करा था, वो भी चला गया यार। मैंने सेव नहीं करा शायद। सी बस, चलो। तो ये मैं क्योंकि बोर्ड पे बना देता हूँ, अभी तुम्हारे लिए बनाना पड़ा है मुझे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या, मैं जी। अभी पिछले अक्टूबर से मैं जावा नहीं पढ़ा रहा हूँ, पाइथन वगैरह ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो उसमें क्या है कि मेरी सारी चीजें, मैं पहला स्टूडेंट हो गया इस नहीं साल का। बेटा, मैं जावा ही जावा पढ़ा है मैंने, सबसे ज्यादा जावा ही पढ़ा है। वो 4 साल मैंने जावा में ही काम किया है। समस्या क्या नहीं है? इस साल का, इस साल का। इस साल का तू ही स्टूडेंट है ना, उससे पहले जावा ही पर मेरे को क्या है, खुशकिस्मती है मेरी। नई टेक्नोलॉजी सीखने में मजा आता है मुझे, और चैलेंजेस की तरह लेता हूँ मैं चीजों को, सीखता हूँ और नई नई चीजें करता हूँ मैं। राइट? जी जी कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि सर वो नए नहीं है इस फील्ड में, पुराने नहीं है, क्योंकि उसको पुराने हाँ। पता ही नहीं कर सकते आपके मेरे को, क्योंकि बेसिकली जावा क्या है, जिसने जावा सीख लिया उसको सब कुछ आ गया। मेरा ऐसा सब मानना है, कुछ आ गया, सही बात। पता नहीं जी क्यों, जो भी है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जी जी जावा में बेसिकली हिस्ट्री हिस्ट्री अगर मैं बात करूं जावा की, तो जावा जेडीबीसी कनेक्टिविटी की, तो हम थोड़ा सा एक एनालॉजी करेंगे। धीरे धीरे हम एनालॉजी करके, मैं आपको कोडिंग भी आपको इसके थ्रू सिखाऊंगा। तो बेसिकली हम थोड़ा जी सा पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं, बहुत साल पहले की बात करते हैं। हालांकि जावा को आए बहुत जी ज्यादा साल नहीं हुए हैं। 1995 में जावा आया, जेम्स गॉसलिन लेके आया उसको, है ना।
तो मैं ज्यादा जी पीछे जाने का सवाल ही नहीं उठता। पर मैं बात करता हूँ कि पहले जो फ्रंट एंड हुआ करते थे, जैसे डेवलपर 2000 फ्रंट एंड मतलब जी जो जावा जैसी चीजें। सब तो पहले जी जावा नहीं आया था, पहले क्या आया था, डेवलपर 2000 वगैरह चलते थे। पहले पावर बिल्डर चलता था, सुना होगा थोड़ा थोड़ा नाम आपने। विजुअल बेसिक सुना होगा, जी वीबी, VB.NET जी जावा जी से भी जी पुराना है। ठीक है। अब ये जब फ्रंट अच्छा एंड है, तो इसका क्या होता था कि इसके लिए भी कोई ना कोई बैकएंड होता था। जैसे मान के चलते ओरेकल है, जी या सीबेस है, जी या माई है, जी डेटाबेस है। तो ये क्या होता था, प्रॉब्लम क्या थी पहले के आर्किटेक्चर में, इसको टू टायर सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे? टू टायर सिस्टम। जी मतलब एक टू टायर फ्रंट एंड सिस्टम केवल एक बैकएंड से ही कनेक्टिविटी कर सकता है। There is no other जी combination which is possible within a front end and back end. That was a drawback in a earlier architecture that is called as tightly coupled architecture. जी बात समझ में आई क्या? टाइटली कपल्ड जी आर्किटेक्चर, जेडीबीसी में से इंटरव्यू के क्वेश्चन 100%, 101% पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बंदे से प्रोजेक्ट पे काम कराना है। केवल 4-6 टॉपिक कोर जावा के सीख के आप इंटरव्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है। अगर आपने सही कोर जावा के 6 है जी टॉपिक भी सीखे हैं तो आपको जेडीबीसी तो आना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं होगी, और कनेक्टिविटी नहीं होगी तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। तो डेटाबेस सही है जेडीबीसी पे क्वेश्चन आपसे चार चार ड्राइवर पूछिएगा, चार आपसे स्टेटमेंट लिखवाएगा कॉपी में, ये चीजें होंगी। इसलिए इस टॉपिक को थ्योरेटिकली भी स्ट्रॉन्ग करो और प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम जी कर, अगर प्रोजेक्ट भी काम नहीं कर पाओगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे, तो आप क्या काम के उनके। बात समझ में आ रही क्या? सही बात तो जी इसको आपको रट डालना है, घोट डालना है इसको, बिल्कुल रात में 3 बजे भी आपसे लिखवा लें तो आपको आना चाहिए। तो आप, इसीलिए मैं आपको जी पहले कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट आए। जी ठीक है। सही मैं है बात करता हूँ डेवलपर 2000 की। तो डेवलपर 2000 क्या है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। उससे अगर मैं डेटाबेस को कनेक्टिविटी करूंगा तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि डेवलपर 2000 केवल ओरेकल से कनेक्ट हो पाएगा, पावर बिल्डर केवल सीबेस से कनेक्ट हो पाएगा, विजुअल बेसिक केवल माई सीक्वल से कनेक्ट हो पाएगा। बात समझ में आई क्या? एक ही कॉम्बिनेशन है। क्लियर सब? जी जी अब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एक डेटाबेस किसी भी बैकएंड से, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा सा नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहता है इंसान। तो उसने क्या करा है कि भैया ये जो मेरा फ्रंट एंड है किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, ऐसी कोई चीजें लाए जी अपन मार्केट में। तो उन्होंने कनेक्ट जी एक कंसेप्ट लाया जिसका नाम था जेडीबीसी से पहले का। अभी जेडीबीसी मार्केट में नहीं आई है भाई साहब, हिस्ट्री ऑफ जेडीबीसी जी लिखा है मैंने। इसका मतलब जेडीबीसी अभी 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 ऐसा नहीं है कि जेडीबीसी आ गई मार्केट में। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ जी ये पुराने आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, जो कि टाइटली कपल्ड है। जिसका ड्रॉबैक क्या है कि ठीक जो फ्रंट एंड है आपका, वो चाहे जिस डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हो सकता, हो सकती उसकी। अगर एक डेटाबेस अवेलेबल है तो उसी डेटाबेस से उसकी कनेक्टिविटी होगी। क्लियर है आपको? जी जी अब हम नए एक आर्किटेक्चर। डेटाबेस है तो उसी डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी हाँ, क्लियर है? जी यहाँ तक कोई समस्या? नहीं सर तो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ, जब इन्होंने सोचा कि हमको डेटाबेस इंडिपेंडेंसी चाहिए, मतलब कोई भी फ्रंट एंड किसी भी बैकएंड से कनेक्ट हो जाए ऐसा कुछ चाहिए, तो उन्होंने कंसेप्ट लाया जिसको बोलते हैं ओडीबीसी। क्या बोलते हैं? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओडीबी मतलब जावा से पहले ओडीबीसी आया, जेडीबीसी से पहले ओडीबीसी आया था। अब ये ओडीबीसी क्या है? ओडीबीसी मतलब एक ड्राइवर। आपने सुना होगा डिवाइस ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, सुने आपने? जी हाँ जी तो ड्राइवर मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब सॉफ्टवेयर बने बनाए जो कि जी कनेक्टिविटी करते हैं या ट्रांसलेशन का काम करते हैं। जो कि कनेक्टिविटी करते हैं जी प्रोग्राम्स होते हैं। ये बेसिकली जावा के बजाय दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए थे, पर्ल में, सी में, इसमें लिखे हुए थे ये। तो जावा में नहीं लिखे थे। तो जावा में जो फीचर्स हैं, जावा में बहुत सारी फीचर्स आपको पता हो तो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रोबस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। तो वो सारे फीचर्स उसमें मौजूद नहीं थे। तो जैसे डेवलपर 2000 है, तो उसको उसको क्या यूज करना पड़ता था? ओडीबीसी ड्राइवर। मतलब फ्रंट एंड पे भी ड्राइवर लगे होते थे और बैक एंड पे भी ड्राइवर लगे होते थे। अगर मुझे क्या करना हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव करना हो, या मुझे क्या करना हो, आर्किटेक्चर को लूजली कपल्ड बनाना हो, क्या करना हो, आर्किटेक्चर को लूजली कपल्ड बनाना हो, तो ऐसे केस में मुझे जरूरत पड़ती थी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर की, ओडीबीसी ड्राइवर की। अब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हो गई, कोई भी डेटाबेस कोई भी फ्रंट एंड से कनेक्ट हो सकता है। बट बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंस,
जब 1995 के बाद जावा आया तो जावा अचानक से बहुत भयंकर फेमस हुआ। जावा अचानक से क्या हुआ, जी बहुत फेमस हुआ। तो फेमस हो गया। जावा की अपनी अपनी मोनोपोली थी। जावा बोलता है कि हमसे कनेक्ट होना है तो जेडीबीसी तो यूज होगा ही होगा। क्या होगा, जी जेडीबीसी तो यूज होगा ही जेडीबीसी होगा। यूज होगा। मतलब हम हमारे ड्राइवर को यूज करेंगे क्योंकि हम सिक्योरिटी रीजन से हम दूसरे के ड्राइवर तो यूज कर सकते हैं, बट पहले हमारा होगा उसके बाद कोई दूसरा होगा, क्योंकि हमारे में बहुत सारे फीचर्स हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हम रोबस्ट हैं, हम क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। देयर आर सो मेनी फीचर्स व्हिच आर अवेलेबल इन जावा व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस, एंड दिस इज व्हाई वी वांट टू कनेक्ट ओनली विद जेडीबीसी। द whatever may be your open, whatever may be your driver, but you have to connect first of all with JDBC, then only you can connect with me. That is what actually Java require. बात समझ में आ गई। जी तो जावा ने जी बोला कि सर। हमसे कनेक्ट होना है तो हमारे लिए आपको ड्राइवर की जरूरत होगी भाई साहब, ठीक है। तो पहले ओडीबीसी जी का कनेक्शन जेडीबीसी से होता है, फिर जाके किसी दूसरे डाटाबेस से कनेक्ट हो पाता है। इसको बोलते हैं टाइप 1 ड्राइवर। इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 ड्राइवर। और ये क्वेश्चन 101% पूछते हैं इंटरव्यूज में कि टाइप ऑफ ड्राइवर बताओ। ये क्वेश्चन छपा हुआ रहता है, टाइप ऑफ ड्राइवर बताओ जावा में जेडीबीसी में ड्राइवर कितने होते हैं। तो आंसर क्या होगा, 4 ड्राइवर। कितने होते हैं जेडीबीसी में ड्राइवर, 4 ड्राइवर। 4 ड्राइवर। तो पहला ड्राइवर उसका नाम है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। क्या नाम है इसका, जेडीबीसी ओडीबीसी जेडीबीसी। ड्राइवर। पहला ड्राइवर आया मार्केट में। ड्राइवर मतलब जो कि ट्रांसलेट करता है इधर से उधर की लैंग्वेज को। जैसे डाटाबेस को फ्रंट एंड से कनेक्ट होते तो उनके कम्युनिकेशन का काम कराता है ड्राइवर। यही जो आप अपने मशीन में होते हैं लैपटॉप में ड्राइवर, उसी तरह का ड्राइवर है ये भी, ठीक है। पर ये फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में यूज किया जाता है। बात समझ में आई क्या। तो पहले ड्राइवर का नाम है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। इसी ड्राइवर को हम बोलते हैं ब्रिज ड्राइवर, और इसी को बोलते हैं टाइप 1 ड्राइवर। क्या बोलते हैं इसको, जेडीबीसी ओडीबीसी टाइप 1 ड्राइवर, ड्राइवर। या इसी को बोलते हैं ब्रिज ड्राइवर, या इसी को बोलते हैं टाइप 1 ड्राइवर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में छपा हुआ रहता है कि टाइप ऑफ ड्राइवर बताइए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। फिर नंबर ऑफ ड्राइवर पूछे तो 4, और अगर आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ ड्राइवर तो पहला ड्राइवर कौन सा होता है, जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज ड्राइवर, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, टाइप 1 ड्राइवर। क्लियर हुआ, बढ़ाया आगे। जी सर। तो ये देखो पूरी कहानी। फ्रंट एंड अगर बैक एंड से कनेक्ट होना है तो जेडीबीसी ओडीबीसी, पहला जो ड्राइवर था उससे जेडीबीसी पहले ओडीबीसी में कन्वर्ट होता है, फिर ओडीबीसी ओडीबीसी से कनेक्टिविटी होती है। तो इसको हम बोलते हैं जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। क्या बोलते हैं इसको हम, जेडीबीसी। जेडीबीसी ओडीबीसी। ये सबसे स्लोवेस्ट ड्राइवर है, पहले यूज किया जाता था, अब आजकल यूज नहीं होता। कॉलेज में बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं एमएस एक्सेस के थ्रू, ये वही वाला ड्राइवर है, ठीक है। ये जावा में लिखा हुआ नहीं था। बात समझ में आ रही क्या, क्लियर है। जी जी ड्राइवर जो लिखा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी जेडीबीसी कनेक्टिविटी तो ठीक है, पर ये ड्राइवर जो लिखा हुआ है वो जावा में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े अपन। जी सर। अब आगे जी बढ़ते सर। हैं तो हमारे पास नेटिव ड्राइवर है। मतलब मैं क्या चाहता हूं, मुझे डेटाबेस पे कोई ड्राइवर यूज नहीं करना पड़े। मैं डायरेक्टली किससे कनेक्ट हूँ, डाटाबेस से। तो मैं क्या करूंगा, एक नेटिव जी ड्राइवर मार्केट में आया जो खुद भी काय में नहीं बना था, जावा में नहीं बना था। तो ये जो नेटिव ड्राइवर है, ये नेटिव ड्राइवर फ्रंट एंड पे यूज कर ले जाता है, जिससे मैं किसी भी डाटाबेस से कनेक्ट हो सकता हूँ। बात समझ में आई कि नेटिव मतलब लोकल ड्राइवर, मतलब जो हर डाटाबेस को समझे। बात समझ में आ रही है जी आपको। तो नेटिव जी ड्राइवर जावा यूज करने लगा, उसके थ्रू वो किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे। ये मैं जब बात कर रहा था पुराने पुराने सारे फ्रंट एंड की बात कर रहा था, अब मैं जावा पे आ गया हूँ सीधे, है ना। बात समझ में आ रही है क्या। जी सर। हाँ। जी सर। तो नेटिव ड्राइवर जो है, नेटिव ड्राइवर का फंडा ये है कि नेटिव ड्राइवर के केस में हम किसी भी डाटाबेस पे कोई ओडीबीसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली डाटाबेस को हिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर है। अब नेटिव जी सर। ड्राइवर जी का ड्रॉबैक क्या, इंटरव्यू में पूछते हैं नेटिव ड्राइवर का क्या ड्रॉबैक है। तो नेटिव ड्राइवर की प्रॉब्लम ये है कि नेटिव ड्राइवर को हर मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ता है। नेटवर्क में अगर एक भी मशीन अगर छूट गई तो हर हर मशीन में अगर एक मशीन भी छूट गई तो आपके खेल लग जाएंगे। उस केस में क्या होगा, और अगर इतने सारी मशीनों पे अगर इंस्टॉल कर रहे हो ड्राइवर, तो कहीं पे भी करप्ट होने की संभावना बनी रहती है। आई बात समझ में। जी तीसरी जी सर। चीज क्या है, इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा।
नेटिव ड्राइवर की प्रॉब्लम को सॉल्व करा। ये यूज नहीं करेंगे अपन, पर नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि नेटिव ड्राइवर जैसी कोई जी भी चीज होती है। इतना डेप्थ में आपको शायद ये जानकारी नहीं मिलेगी कहीं पे भी। नेटिव ड्राइवर जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेटिव ड्राइवर जो होते हैं वो हर मशीन पर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि करप्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है, रिस्क बनी रहती है। इस केस में इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक सर्वर बनाया, उसके ऊपर इन्होंने क्या करा, एक सिंगल मशीन होगी जिसको सब जने एक्सेस करेंगे, इसका नाम दे दिया मिडिलवेयर। और ड्राइवर उस मशीन पे इंस्टॉल कर दो, सब मशीनों पे इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब जने उसकी कॉपी शेयर करेंगे। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं कौन कौन सा ड्राइवर बोलते हैं इसको? मिडिलवेयर ड्राइवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिडिलवेयर। तो तीन ड्राइवर मिडिलवेयर अभी तक देख ड्राइवर। चुके हैं हम, जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, जी टाइप 1 ड्राइवर, सेकंड ड्राइवर है नेटिव ड्राइवर, थर्ड ड्राइवर है मिडिलवेयर ड्राइवर। ये जावा के ड्राइवर है जी तीनों, जेडीबीसी के ड्राइवर जो अभी तक जी देखे अपन ने। आजकल जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है उसका नाम है टाइप 4 ड्राइवर। टाइप 4 ड्राइवर टाइप 4। मतलब प्योरली जावा और जावा में लिखा हुआ है ये। अब क्या समस्या हो गई है, जी डाटाबेस वालों को क्या करना होगा, किसी भी डाटाबेस को अगर जावा से कनेक्ट होना है तो उसको जेडीबीसी का ड्राइवर रखना ही पड़ेगा, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे माई सिक्वल हो, चाहे एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे इसको क्या चाहे कोई भी हो, जैसे क्या बोल रहा हूँ सीबीएस, माई सिक्वल, कोई भी डाटाबेस हो उसको अपने पास जेडीबीसी का ड्राइवर रखना होगा, तभी केवल वो जावा से कनेक्ट हो पाएगा। जावा की इतनी मोनोपोली है मार्केट में आज की तारीख में। बात समझ में आई क्या? जी इसको बोलते हैं प्योर जावा। तो ये चार तरह के ड्राइवर आपसे इंटरव्यू में छपे हुए रहते हैं, बिल्कुल पूछता है कि चार तरह के ड्राइवर बताओ। तो पहला ड्राइवर है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं बिज ड्राइवर। सेकंड को बोलते हैं हम नेटिव ड्राइवर, तीसरे को बोलते हैं मिडिलवेयर ड्राइवर, और चौथे को बोलते हैं प्योर ड्राइवर। ये सबसे फास्ट है, क्योंकि देखो मुझे कोई जेडीबीसी ओडीबीसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट जेडीबीसी टू जेडीबीसी कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जावा से जावा की कनेक्टिविटी हो रही है, बहुत फास्ट है ये। क्लियर हुआ? जी सर। तो ये फास्टेस्ट है, सबसे ज्यादा फास्ट है। बढ़ जाए आगे। जी सर। अब हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। कोडिंग की तरफ चलने के लिए मुझे आपको कोड को किस तरह से समझाना है उसके लिए मैं थोड़ी सी एनालॉजी दूंगा आपको, उसके बाद हम कोडिंग पे आएंगे। कोडिंग पे आएंगे हम कल, जी लेकिन आज हम थ्योरेटिकली कंसेप्ट को समझ रहे हैं, ताकि आपको ये क्या आ जाए, चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जी। आगे ये बढ़ सर ये रहा टाइप 4 ड्राइवर के जो है तो इसका डेट वगैरह भी पूछते हैं क्या, कि ये कब लॉन्च हुआ हूँ। है, नो इसका क्या नो नो, वर्जन चल रहा है, मैं ऐसा तुझसे कुछ? क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ, जी। केवल केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप ऑफ ड्राइवर बताओ। अच्छा। ये और कितने जी ड्राइवर होते बताइए। हैं ये पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्राइवर पे जो हम्म क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे ये पूछा जा सकता है, कौन सा हम्म। फास्ट है, कौन सा स्लो है, इस तरह की चीजें। मेरे पूछे के बाहर कोई भी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अच्छा। हाँ, गारंटी है। तो फिर कौन सा वाला फास्ट, तो ऑब्वियसली प्योर जावा ही फास्ट होगा, क्योंकि हाँ, जेडीबीसी जेडीबीसी कनेक्टिविटी है, बहुत एग्जैक्टली। तेज कनेक्टिविटी करेगा। जी जी जी। जी। क्लियर है? आपसे इन दोनों के बारे में जी सर। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए। चार ड्राइवर का नाम जरूर पूछता है, दिक्कत ये है। जी ड्रॉबैक क्या है तो वो ड्राइवर भी अंदर भी जाके बता दिया मैंने क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, बड़ा आगे। जी जी तो सर। हम आते थोड़ी सी एनालॉजी कोडिंग को समझने के लिए। कोडिंग कैसे करेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा एनालॉजी समझते हैं। बेसिकली सपोज करो मेरे पास कुछ वेंडर्स हैं, सपोज करो तीन वेंडर हैं, MTNL है, जी VSNL है, BSNL, नाम सुने इनके? जी सर। MTNL, VSNL और MTNL, VSNL, BSNL, ये तीनों जी तीनों के अभी अभी ये अब टेलीफोन तो शायद लोगों के घर में कम देखे जाते हैं, मोबाइल ज्यादा देखे जाते हैं, राइट? जी जी सर। अगर मुझे इनके कनेक्शन चाहिए, सपोज करो कि आपको आपके घर पे डब्बा चाहिए, काला वाला दिख रहा है जो, या रेड वाला, या जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है वैसा आपको डब्बा चाहिए घर पे, तो हमको ये जी वेंडर के पास जाना पड़ता है। MTNL का चाहिए या BSNL का चाहिए या BSNL का चाहिए, जिसका भी कनेक्शन चाहिए आपको, आपको उसके सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? सही, जाना पड़ता है। अगर जाओगे तो वो आपको कनेक्शन मिलता है, वहां से क्या मिलता है आपको? कनेक्शन। कनेक्शन। कनेक्शन मिलता है, कनेक्शन के लिए जाते हो ना आप उसके पास, तो वो क्या जी। देता है आपको? कनेक्शन देता है। तो कनेक्शन के लिए वो आपके घर पे भेज देता है इंस्ट्रूमेंट। क्या भेजता है वो? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट भेजता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो काला डब्बा जो दिख रहा है आपको, ठीक है? क्या क्या देता है वो? काला डब्बा। अब इस काले डब्बे को जी उठा के इसका जो क्या बोलते हैं, इसको जो उठाते हैं जिसको रिसीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिसीवर भी बोलते हैं ना? हाँ। जी जी। तो ये रिसीवर से आप दो काम कर सकते हो, या तो इसमें कान लगा सकते हो या मुंह लगा सकते हो।
कान काय के लिए? सुनने के सही। लिए। कान काय के लिए? मुंह बोलने सुनने सुनने के के लिए, लिए। और मुंह काय के लिए लगाते हो? बोलने के लिए। बोलने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, हर कोई समझता है इसको। ये एनालॉजी में ये बकवास क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन समझाता हूँ। ताकि आपको कोडिंग हमेशा के लिए याद हो जाए जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और वो कोडिंग आपसे जी 100% हर बार, दुनिया का कोई सा भी जावा का इंटरव्यू होगा, आपको हर बार वो 4 लाइन के कोड पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। और मेरी अप्रोच ये रहेगी कि जी आपको पहली बार में चीज समझ में आना चाहिए। जावा में क्या दिक्कत है बच्चों के साथ में, कि उनको पहली बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, दो दो तीन तीन बार जी पढ़ते हैं जब जी समझ में आती है। पर मेरी कोशिश ये है कि जी आपको पहली बार में चीज हमेशा के लिए समझ में आ जाए। क्लियर है? तो ये वेंडर है, जी वेंडर सर। से कनेक्टिविटी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, वो कनेक्शन देगा आपको। कनेक्शन देने के लिए वो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट आपके घर पे भेज देगा। एक बंदा आएगा जो इंस्ट्रूमेंट रख के चला जाएगा, आपके घर पे कनेक्टिविटी कर जाएगा। बात सुन नहीं? तो इससे आप क्या कर सकते हो, या जी तो सर, सुन सकते हो या तो बोल सकते हो। अब मैं बोल सकते हैं। अब मैं आता हूँ जेडीबीसी पे। इसका समझाने का मेरा क्या उद्देश्य था, उसके लिए मैं नीचे आ रहा हूँ। मेरे पास सपोज करो 3 वेंडर है, कोई भी डेटाबेस है, ये वेंडर मान लेता हूँ इनको मैं। जैसे MTNL, VSNL, या कोई सा भी BSNL, कोई सा भी कनेक्शन आपको लेना है। आपको डेटाबेस किससे कनेक्ट होना है? MySQL से कनेक्ट होना है। आपको क्या ओरेकल से कनेक्ट होना है? क्या आपको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होना है? हमारा फ्रंट एंड किससे कनेक्ट होना चाहता है? हमारा जावा किससे कनेक्ट होना चाहता है? इन डेटाबेस में से किसी एक डेटाबेस सर्वर से वो कनेक्ट होगा। जी होगा कि नहीं होगा? उसके लिए वो हो जाएगा जाएगा किसके सर। पास? सर्विस सर्विस प्रोवाइडर के पास। किसके पास जाएगा? जी सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस पास। प्रोवाइडर। तो जेडीबीसी में एक जेडीबीसी एपीआई जो है, उसके पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक क्लास है जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर। क्या नाम है जी इसका? ड्राइवर ड्राइवर मैनेजर। और मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर इन्फो भी है। पर ड्राइवर मैनेजर ऐसी क्लासेस आपको शायद ही रेयर ही मिलेंगी। किसके अंदर? जेडीबीसी एपीआई जी के अंदर। जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जी टॉपिक का नाम जेडीबीसी एपीआई है। तो वो उसमें जी ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास है, जो कि आपको वेंडर स्पेसिफिक, मतलब डेटाबेस स्पेसिफिक कनेक्शन देती है। आपको माई सिक्वल से कनेक्ट होना जी है, आपको ओरेकल से कनेक्ट होना है, आपको इसको, तो आपको देती है इंस्ट्रूमेंट। क्या देती है आपको वो? इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट। येलो कलर में जो लिखे हुए हैं वो एपीआई के पार्ट है, राइट? तो अगर जी मुझे, मेरे घर पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बाप रे, मेरे घर पे क्या आ जाएगा? इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैं बोलूंगा स्टेटमेंट। अब ये जो कनेक्शन है बेसिकली एक जी इंटरफेस है। कनेक्शन क्या है? इंटरफेस जो आपको मिलेगा किससे? इंटरफेस। ड्राइवर मैनेजर से। कौन देगा आपको? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन बोलते हो ना आप, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जब बोलता हूँ, तो गेट कनेक्शन क्या है? एक मेथड है, फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड वो मेथड होती है जो किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ड्राइवर मैनेजर के अंदर एक गेट कनेक्शन नाम की मेथड है, जिसको हम फैक्ट्री मेथड बोल रहा हूँ। वो एक स्टैटिक टाइप की मेथड है, इसीलिए तो क्लास के नाम से एक्सेस हो रही है वो। जी हाँ। तो वो आपको देगी स्टेटमेंट। क्या देगी वो आपको? स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? या तो क्यूरी को सुन सकते हो, मतलब डेटाबेस से डाटा लेके आ सकते हो, या फिर डेटाबेस में डाटा भेज सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, जिसको क्रड ऑपरेशन बोल रहा हूँ मैं। स्पीक मतलब बोलना, मतलब डेटाबेस में डाटा डालना। और हियर मतलब डेटाबेस से डाटा निकालना। बात समझ में आई क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ जी रही है? तो जी मैं एक क्लास का यूज करने वाला जिसका नाम है जेडीबीसी एपीआई की, उसका नाम है ड्राइवर मैनेजर। क्या नाम है? इसका यूज करने वाला ड्राइवर हूँ मैनेजर। फ्यूचर में। और एक क्लास, एक इंटरफेस है जिसका नाम है कनेक्शन। कनेक्शन इंटरफेस है भाई साहब। आपके बिल्कुल जी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कनेक्शन क्या है? इंटरफेस। कनेक्शन क्लास नहीं है, कनेक्शन क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस। स्टेटमेंट जेडीबीसी में 3 होते हैं। स्टेटमेंट जेडीबीसी में कितने होते हैं? 3। एक तीन होते तो हैं। स्टेटमेंट, एक इंटरफेस है, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, कॉलेबल स्टेटमेंट है। इंटरव्यू में तीनों पे कौन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट। तीनों का यूज अलग अलग है, तीनों में डिफरेंस है। स्टेटमेंट जो यूज होते हैं वो प्री कंपाइल्ड नहीं होते। ठीक है, उसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा मैं बाद में। स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या होता है? प्री कंपाइल्ड नहीं होते। जबकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट प्री कंपाइल्ड होते हैं, वो डेटाबेस को हिट नहीं करते, इसलिए परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होते हैं, बफर में रखते हैं प्री कंपाइल्ड क्वेरीज को। ठीक है। इसी तरीके से जी तीसरा होता है कॉलेबल स्टेटमेंट, जो कि स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करने में काम आते हैं। रेयरली यूज होते हैं जब हाई हाई लेवल की एप्लीकेशन बनती है, जब स्टोर्ड प्रोसीजर से इंटरेक्शन करना होता है, तब जाके रेयरली केसों में वो कॉलेबल स्टेटमेंट का भी यूज किया जाता है। स्टेटमेंट के केस में क्रिएट स्टेटमेंट मेथड होती है, प्रिपेयर्ड
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के केस में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होती है, और कॉलेबल स्टेटमेंट के केस में प्रिपेयर कॉल मेथड होती है। ठीक है, वी विल डिस्कस सब चीजों को धीरे धीरे जी डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आपको? जी सर। हाँ, तो इसके बाद चालू होगा अपना कोडिंग पार्ट। क्या चालू होगा? कोडिंग पार्ट। कोडिंग अगर मैं पार्ट आपको जी पढ़ाने जाऊंगा तो मेरे को जेडीबीसी खत्म करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, पर मैं अगर जेडीबीसी को पढ़ाता रहूं तो मैं 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, जी तो वो अपन जी डिपेंड करे। अब जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल मुद्दे की बात पढ़ाना चालू कर दी मैंने आपको। क्या करिए? मुद्दे की बात, मुद्दे की बात कर जी रहा हूँ, टू दी पॉइंट बात। ठीक है ना, मतलब जी मैं आपको जी कनेक्ट ड्राइवर मैनेजर से समझ में आ गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब मैं जी आपको डाटाबेस की स्टेप बताऊंगा, आपसे वो 4 लाइन की कोड लिखवाएगा, फिर वो पेन से आपको पॉइंट करके बोलेगा कि इसमें इस पहले वाले इंस्ट्रक्शन, पहले वाले लाइन में क्या हुआ, दूसरी वाली लाइन में क्या हुआ। पहली वाली लाइन में ड्राइवर लोड हुआ, दूसरी वाली लाइन में फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, तीसरी लाइन में स्टेटमेंट का यूज करा। तो इस तरह से एक एक चीज को वो आपसे पूछेगा स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हुआ? जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, डाटाबेस से कनेक्टिविटी कर कुरा के। ठीक है, मेरी मशीन में मुझे जावा वगैरह प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सब चीजें कर कुरा के फिर आपको मैं कराऊंगा। तो मुझे 2 एक सॉफ्टवेयर हटाने भी पड़ेंगे उसमें से। ठीक है, क्योंकि मेरी मशीन में ढेर सारे जी सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, तो विल डू दैट। जी तो नेक्स्ट क्लास में हमको थ्योरेटिकली सेशन बस ऐसे ही रहेगा मेरा, सैटरडे के दिन ही अपन डिस्कशन करेंगे, बाकी टाइम प्रैक्टिकली जी प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है, जी ठीक। जी सर जी। तो देख लो कोई कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो, क्योंकि ये पूरी बातें जो करी है मैंने सब, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, और ये 100% 5 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या होता है, मुझे अगर उसको पढ़ाना होता ना तो मैं क्या है फटाफट लिख लुका के आपको सारी चीजें बता देता। पर ये क्या होता है, जब अपन इस पर पढ़ाते थे, ये बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया ये सब चीजें। जी ठीक है, सही 1-2 घंटे तो जी इसको सर। बनाने में लग गया मुझे, क्योंकि समझाना था तो क्या करे क्या, है ना। यहाँ जी बोर्ड पे है ना, कि बोर्ड पे सब बना बुनू तो बता दो। बोर्ड पे तो क्या होता है, पेन से लेके सब बना बुनू दो, फटाफट सब समझा दो। ठीक है, चलो जी फिर मिलते हैं सही कब? जी सर। कल। कल का टाइम कल इनकी अगर ये रोग तो रात में कुछ करवट लेते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, क्योंकि बार बार इनको क्या है कि कुछ बोलते रहते हैं ये लोग। सोनम लोगों का तो 9 बजे चल रहा है ना। उनका चल रहा है, पाइथन की एक बैच चल रही है। पर क्या होता है कि बच्चे, क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो जी रीजन उनका ये रहता है कि वो सोच रहे हैं ऑफलाइन कर लें, ऑनलाइन कर लें, इस तरह का दिमाग चल रहा है उनका। ठीक है, हाँ हाँ तो ऑनलाइन का सीन तो भी बन नहीं रहा है, ये लफड़ा है। ठीक है, और दूसरा मेरा क्या है, अभी मैं अभी ये 8:30 इनको चाहिए लेट टाइम, जी 9 से 10। 9 से 10 में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ले पाऊंगा, जी ये है। ठीक है। अपनी तो 10 बजे से क्लियर है ना मैं 1 मिनट थोड़ा कल। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, क्योंकि है ना ये ऑनलाइन भी डाल सकता हूँ ना लेक्चर। कहाँ गया, कहाँ गया? तो इसको तो रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रहा हूँ अभी, है ना, क्योंकि हो चुका अपने आज के क्लास का काम। और अगर आप कुछ जी डिस्कशन करना है तो वो डिस्कशन करेंगे अपन तक। तो ये मैं इसको बंद करने के लिए कहाँ जाना था?